एक और दानी हुए, मंच की सभा लगी हुई थी, उन्होंने दान बुलवा दिया। दान बुलाया जा रहा था कि भाई जो जितना देना चाहे आज बोल दे, घर जाके दे दे। उन्होंने कहा 1,00,000 रुपया दान, गुप्त दान, नाम मत लेना, गुप्त दान। तो मंच संचालक ने माइक पकड़ा, बोले हाँ तो श्रद्धालुओं बहुत खुशखबरी की बात है, एक सज्जन अपने बीच में ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने 1,00,000 रुपया का गुप्त दान दिया है, जोरदार ताली बजाइए। ऐसे ही लोगों ने बजा दी जैसे तुमने बजा दी। इनको लगा दान तो दे दिया पर नाम ठीक से नहीं बोला, तो ये फिर पहुंचे बोलने वाले के पास, संचालक के पास। बोले ऐसा बोलो कि जिसने दान दिया है वो यही है। इतना तो बोल दो, 1,00,000 दिए। तो संचालक ने सोचा अब 1,00,000 बहुत बड़ी रकम होती है तो बोल देना चाहिए, तो उसने फिर माइक पकड़ा, बोले हाँ तो श्रद्धालुओं जैसा कि अभी हमने बताया था कि इस पंडाल में बड़े बड़े दानी बैठे, एक सज्जन ऐसे भी बैठे जिन्होंने 1,00,000 रुपया का दान दिया था, और जिन्होंने 1,00,000 रुपया का दान दिया था वो यहीं पर बैठे हुए हैं, जोरदार ताली बजाइए। ऐसे फिर बज गई ताली, लेकिन उनको चैन नहीं मिला। वो फिर आए, बोले सुनो कल चेक ले लो, चेक देंगे कल 1,00,000 पर इतना और बोलो वो यही है और मंच पर है। तो संचालक ने कहा नाम बोल देते हैं। अब बोले ना गुप्त दान में नाम बोला जाता है, गुप्त दान। हाँ तो श्रद्धालुओं हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, हमारे इस सभा में बड़े बड़े दानवीर बैठे हैं, एक सज्जन ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 1,00,000 रुपया का दान दिया है, वो यहीं पर हैं, पंडाल में हैं, मंच पर बैठे हुए हैं। जोरदार ताली बजाई। फिर ताली बज गई, लेकिन इनको चैन नहीं पड़ा, तो ये फिर उठे, बोले 1,00,000 रुपया तो देना ही है, कल ले जाना, 8 बजे आ जाना, हम चेक दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ले ही जाने ले। सुनो 8 बजे आ ही जाना, लेकिन एक बात और। बोले क्या? बोले इतना और बोल दो यही है, पंडाल में है, मंच पे, मंच में राइट साइड में बैठे। तो संचालक ने कहा कि अब तो नाम ही, बोले नहीं नाम लिया जाता, गुप्त दान। चुप। संचालक ने कहा अब क्या करें, कौन नाराज करे, 1,00,000 रुपया हाथ से चला जाए। हाँ तो श्रद्धालुओं हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, इस सभा में बड़े बड़े दानवीर बैठे हुए हैं, एक ऐसे दानी बैठे हैं जिन्होंने गुप्त दान दिया 1,00,000 रुपए का, वो यही है, मंच पर हैं, और मंच में दाहिने साइड में बैठे हुए। जोरदार ताली बजाइएगा। फिर ताली ऐसी बज गई, लेकिन इनको चैन नहीं पड़ा, ये फिर उठे, बोले लास्ट 1,00,000 तो कल देना ही, 8 बजे आप आई रहे, कितने लोग आएंगे लेने? बोले सब लोग आएंगे। हाँ कमेटी पूरी लाना, और सुनो चाय भी मिलेगी। एक बात और बोले, मजा नहीं आया। क्या? बोले कह दो जिसने गुप्त दान दिया वो यही है, मंच पे है, दाहिने साइड में है, और जो पंडित जी बैठे हैं उनसे 6वें नंबर की कुर्सी पे। संचालक रहा होगा हमारे जैसा, गुस्सा तो भयंकर आई, पर 1,00,000 रुपया छोड़े कौन? तो उसने बेचारे ने फिर कहा हाँ तो श्रद्धालुओं हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, इस सभा में बड़े बड़े दानवीर बैठे हैं, एक ऐसे दानी बैठे जिन्होंने 1,00,000 रुपया दान दिया, वो यही है, पंडाल में है, मंच पर है, राइट साइड में है, और गुरुजी से 6वें नंबर की कुर्सी पे बैठे हैं। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। फिर ताली बज गई, इन्हें मजा तो आया, सो ये फिर उठे, लेकिन अब संचालक ने कमेटी से कहा कि इसे उठा के फेंक, बहुत हो गया, तो ये मन को मार के रह गया। अब दूसरे दिन कमेटी गई रुपया लेने, तो उसने चेक दे दी 1,00,000, पर चेक तो बढ़िया थी, 1,00,000 रुपया लिखे थे, 1 लाख इंग्लिश में भी लिखे थे, 1,00,000 रुपीस ओनली। जैसे ही बैंक गए तो मैनेजर ने चेक वापस कर दी। बोले चेक क्यों वापस की? बोले उसमें हस्ताक्षर नहीं, साइन नहीं। तो चेक फिर वापस लेके आए, बोले आपने चेक तो बढ़िया दी पर साइन नहीं किए हैं, हस्ताक्षर नहीं है। बोले तुम लोग उल्लू हो क्या, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है? वो तो गुप्त दान है, कहीं नाम लिखा जाता क्या? बाद में पता लगा कि वो आदमी भी
ऐसे दानी भी हुए जो सिर्फ नाम के लिए मरे जाते हैं। अब बताओ, भगवान बचाए ऐसे दानी से।